प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 16 नवंबर 2020 को हुआ 7वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का पंजाब अचीवमेंट सर्वे का फाइनल पेपर हल करेंगे। क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पोस्टर को देखना है। यहाँ पर एक टूथपेस्ट दिया गया है और लिखा है फॉर स्ट्रॉन्ग गम्स एंड शाइनिंग टीथ ट्राई द न्यू डेंटो केयर टूथपेस्ट। के मजबूत मसूड़ों और चमकते दांतों के लिए डेंटो केयर जो नया टूथपेस्ट आया है इसे इस्तेमाल करके देखिए। एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ, और अपने लिए इसे डिसाइड करें। इट विल गिव योर माउथ ए प्लेजेंट फीलिंग द होल डे। ये आपके मुंह को पूरा दिन अच्छी सी फीलिंग देगा। अवेलेबल इन 3 डिफरेंट साइजेस, और ये 3 साइजेस में 3 पैकिंग में उपलब्ध है। मिनी पैक है इसका रस 12 रुपए का, मीडियम पैक है 23 रुपीज़ का यानी कि 23 रुपए का, फैमिली पैक है 35 रुपीज़ का यानी कि 35 रुपए का। ये बनाया है डेंटो केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, जिसका एड्रेस है 5 अंसारी रोड हैदराबाद। इसके आधार पे हमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट, कि ये विज्ञापन किसके बारे में है। टूथब्रश के बारे में है, ये टूथपेस्ट के बारे में है, ये माउथ वॉश के बारे में है, और नन ऑफ दीज। तो ये विज्ञापन किसके बारे में है, टूथपेस्ट के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी साइजेस ऑफ टूथपेस्ट आर मेंशन्ड। इस विज्ञापन में जो टूथपेस्ट के कितने साइज बताए गए हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इस विज्ञापन में टूथपेस्ट के 3 साइज बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट, कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का क्या नतीजा होगा। शाइनिंग टीथ होंगे, चमकते दांत होंगे, वेट ब्रीथ होगा कि बदबूदार सांस होगी, या फिर स्ट्रॉन्ग गम्स होंगे, मजबूत मसूड़े होंगे, या फिर बोथ ए एंड सी। बिल्कुल शाइनिंग टीथ होंगे, चमकते दांत होंगे और स्ट्रॉन्ग गम्स होंगे। ये दोनों ही सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ही करेक्ट है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से चमकते दांत होंगे और मजबूत मसूड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट गिव्स प्लेजेंट फीलिंग टू द यूजर, कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो वस्तु है, इसे यूज करने वाला व्यक्ति एक अच्छी सी आरामदायक फीलिंग लेगा। कितने समय के लिए, फॉर समटाइम्स कुछ समय के लिए, फॉर हाफ डे आधे दिन के लिए, फॉर द होल डे पूरे दिन के लिए, या फिर नन। तो इस प्रोडक्ट को यूज करने वाला जो व्यक्ति है वो प्लेजेंट फीलिंग लेगा फॉर द होल डे, पूरा दिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूथपेस्ट कंपनी। इसका अर्थ ये है कि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है। डेंटो केयर टूथपेस्ट है, डेंटो केयर है, डेंटो केयर प्राइवेट लिमिटेड है, डेंटो केयर हैदराबाद है। तो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी का नाम है डेंटो केयर प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन नेहा एंड राहुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे दिया गया है कि जो नीचे लिखी गई वार्तालाप है नेहा और राहुल के बीच, उसे ध्यान से हमें पढ़ना है और उसके आधार पे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेहा, हाउ आर यू राहुल। नेहा पूछती है कि राहुल आप कैसे हो। राहुल जवाब देता है आई एम फाइन थैंक यू, कि मैं अच्छा हूं, पूछने के लिए धन्यवाद।
नेहा पूछती है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो राहुल जवाब देता है आई वांट टू ओपन ए बैंक अकाउंट, कि मैं बैंक में एक खाता खोलना चाहता हूँ। नेहा पूछती है व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट वुड यू लाइक टू ओपन, कि आप बैंक में किस तरह का खाता खुलवाना चाहते हैं। राहुल जवाब देता है आई वांट टू ओपन ए सेविंग अकाउंट, कि मैं बैंक में बचत खाता खोलना चाहता हूँ। नेहा टू ओपन दिस अकाउंट यू नीड टू डिपॉजिट ए मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज। तो नेहा बोलती है कि आपको बचत खाता खुलवाने के लिए बैंक में 1000 रुपये जमा करवाने होंगे। राहुल जवाब देता है आई वांट टू डिपॉजिट 10,000 रुपीज। तो राहुल बोलता है कि मैंने तो 10,000 रुपये जमा करवाने हैं। नेहा बोलती है ओके ठीक है, आई विल सेट अप योर अकाउंट, कि मैं आपका खाता खोल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है द कन्वर्सेशन बिटवीन नेहा एंड राहुल इज अबाउट। ये जो वार्तालाप है नेहा और राहुल के बीच में, ये किसके बारे में है। ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, खाता खुलवाने के बारे में। फिलिंग ए बैंक फॉर्म, जो बैंक का फॉर्म है वो फिल करने के लिए। ओपनिंग ए सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए, यानी कि तनख्वाह संबंधी खाता खुलवाने के लिए। नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेहा और राहुल के बीच में जो वार्तालाप है वो है ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, बैंक में खाता खुलवाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई डज राहुल कम टू द बैंक, कि राहुल बैंक में क्यों आया था। टू क्लोज हिज बैंक अकाउंट, अपना खाता बंद करवाने के लिए। टू विदड्रा मनी, पैसे निकलवाने के लिए। टू डिपॉजिट मनी, पैसे जमा करवाने के लिए। टू शिफ्ट हिज बैंक अकाउंट, अपना जो खाता है उसे तब्दील करने के लिए। तो राहुल बैंक आया था टू डिपॉजिट मनी, पैसे जमा करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 राहुल वांट्स टू ओपन, कि राहुल क्या खुलवाना चाहता था। ए सेविंग अकाउंट, बचत खाता। एन एम्प्लॉय अकाउंट, कर्मचारी खाता। फिक्स्ड अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो राहुल क्या खुलवाना चाहता था, ए सेविंग अकाउंट, एक बचत खाता खुलवाना चाहता था बैंक में राहुल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 टू ओपन एन अकाउंट ए मिनिमम डिपॉजिट ऑफ डैश इज रिक्वायर्ड, कि बैंक में खाता खुलवाने के लिए जो कम से कम कितने रुपयों की जरूरत है। 2000 रुपीज, 2000 रुपये। 3000 रुपीज, 3000 रुपये। 1000 रुपीज, 1000 रुपये। या फिर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये। तो बैंक में बचत खाता खुलवाने के लिए जो कम से कम पैसों की जरूरत है वो है 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मच मनी डज राहुल वांट्स टू डिपॉजिट इनटू हिज बैंक अकाउंट, कि जो राहुल है वो अपने बैंक खाते में कितने रुपए जमा करवाना चाहता था। 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये। 40,000 रुपीज, 40,000 रुपये। 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये। या फिर 20,000 रुपीज, 20,000 रुपये। तो जो राहुल है वो बैंक में 10,000 रुपीज यानी कि 10,000 रुपये जमा करवाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 11 हु डिड द फार्मर बाय द बेल फ्रॉम, ये हमें उत्तर देना है रेंट फॉर द बटर पार्ट के आधार पे, कि जो किसान है उसने कुआ किससे खरीदा था। द मिनिस्टर, मंत्री से। द फार्मर्स नेबर, किसान के पड़ोसी से। किंग कृष्ण देव राय से, या फिर तेनाली रामन से। तो जो फार्मर है, जो किसान है, उसने कुआ खरीदा था द फार्मर्स नेबर्स। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 द हंटर गैदर डैश फॉर फीडिंग द डियर,
इस क्वेश्चन का हमें उत्तर देना है द हंटर एंड द डियर पाठ के आधार पे। फ्रूट्स फल, लीव्स पत्ते, नट्स अखरोट, बेरीज जामुन। द हंटर गैदर्ड नट्स फॉर फीडिंग द डियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मच मनी डज द लेडी गिव द बॉय फॉर द बुक। इसका अर्थ ये है कि जो औरत है वो कितने रुपए देती है उस लड़के को किताब के लिए। ये हमें उत्तर देना है एक ग्लास ऑफ मिल्क पाठ के आधार पे। 4 पाउंड्स, 4 पाउंड, 5 पाउंड्स, 5 पाउंड, 4 पाउंड्स एंड 70 पेंस, 5 पाउंड्स एंड 70 पेंस। तो जो औरत है वो लड़के को किताब के लिए 5 पाउंड देती है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मच मनी डिड अकबर एग्री टू गिव टू द ब्राह्मण्स। कि जो अकबर बादशाह है वो ब्राह्मणों को कितना धन देने के लिए राजी हुआ। ये हमें बताना है पाठ बीरबल्स खिचड़ी के आधार पे। 500 गोल्ड कॉइन्स, 500 सोने के सिक्के, 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्के, 1500 गोल्ड कॉइन्स, 1500 सोने के सिक्के, 2000 गोल्ड कॉइन्स, 2000 सोने के सिक्के। तो बच्चों अकबर ने ब्राह्मणों को दिए थे 2000 सोने के सिक्के, 2000 गोल्ड कॉइन्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 इट वाज रेनिंग डैश आई डिड नॉट गो टू स्कूल चूज द सुटेबल कंजक्शन। तो यहाँ पे आपने उचित योजक भरना है। इट वाज रेनिंग वर्षा हो रही है, डैश आई डिड नॉट गो टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बट इसके ऑप्शन दिए गए हैं सो, इफ, बिकॉज। तो यहां पे आएगा सुटेबल कंजक्शन इट वाज रेनिंग सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। ये हमें उत्तर देना है माउंटेनियर्स पार्ट के आधार पे कि पहला भारतीय कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। कोहली, तेंजिंग नॉर्वे, सर एडमंड हिलेरी, कर्नल अवतार सिंह चीमा। तो जो कर्नल अवतार सिंह चीमा है वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑस्ट्रेलिया इज द डैश आइलैंड। आइलैंड का अर्थ होता है द्वीप, टापू। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का अर्थ होता है संसार। चूज द सुटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जहां पे हमें उचित विशेषण भरना है। लार्ज आएगा, यहाँ पे लार्जर आएगा, लार्जेस्ट आएगा या मोस्ट लार्ज आएगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया है दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, आइलैंड है, तो यहाँ पे आएगा लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 वी नीड डैश बटर फॉर दिस केक चूज द सुटेबल डिटर्मिनर। ए लिटल, a few, any, many. We need a little butter for this cake. क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। कैन आई हेल्प डैश चूज द सुटेबल प्रनाउन। यहाँ पे उचित सर्वनाम भरना है। देम, हर, यू, हिम। तो आर यू ओके, कैन आई हेल्प यू, तो यहां पे आएगा यू। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस।
मैं गा नहीं सकता या मैं गा नहीं सकता। तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं, शी कैन नॉट सिंग, शी कैन सिंग, सिंग, आई कैन नॉट सिंग। तो मैं गा नहीं सकता, इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा आई कैन नॉट सिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों, आपको गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल पर बहुत सारी शिक्षादायक वीडियो मिल जाएंगी। आपने एक बार चैनल को विजिट जरूर करना है। बच्चों, आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वह भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे शिक्षादायक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।